हेलो दोस्तों, आपका एसएसबी क्लास में स्वागत है। आज हम टेंस की सीरीज़ का पार्ट 6 पढ़ेंगे। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप पे रेगुलर नोटिफिकेशन आती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम अपना फर्स्ट सेंटेंस लिखते हैं। फर्स्ट का ये लिखते हैं हम, दे डिड नॉट पे द बिल येट। तो अब हम देखते हैं ये सेंटेंस हमारा सही है या नहीं। पहले हम इसे तोड़ लेते हैं, फिर हम देखेंगे जो हमारे ये सेंटेंस है उसमें सही टेंस यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दे क्या हो जाता है, दे हो जाता है हमारा सब्जेक्ट। डिडंट क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। ये होता है हमारा एडवर्ब ऑफ नेगेशन। आपको पता होगा, हमने ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर में भी करवा रखा है। डिडंट पे, पे क्या होता है हमारा, ये होती है मेन वर्ब। डिडंट पे वट, क्या पे नहीं करा, ये होता है वट का रिप्लाई। वट का रिप्लाई हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। येट क्या होगा, ये होगा हमारा टाइम, व्हेन का रिप्लाई होता है। ये क्या होता है, टाइम है। किसका रिप्लाई है, व्हेन का रिप्लाई है। एक बार हम देख लेते हैं कि भाई ये जो येट है इसका मतलब होता क्या है। जो येट होता है उसका मतलब होता है टिल नाउ। येट का मतलब क्या होता है, टिल नाउ। अब आपको नाउ का तो मतलब पता ही होगा। नाउ का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट का टाइम। किसका होता है, प्रेजेंट का टाइम। तो कहने का जहां पे येट आएगा वहां पे टिल नाउ हम बोलेंगे उसका मतलब, और वहां पे क्या आएगा, नाउ आएगा। और नाउ का मतलब प्रेजेंट का टाइम। अब टिल का मतलब क्या होता है हम ये जानेंगे। टिल जो होता है वो टाइम की डेडलाइन होती है। टिल जो होता है वो टाइम की डेडलाइन होती है। क्या होता है, टाइम की डेड लाइन होती है। टिल टाइम की डेडलाइन होती है। और टाइम की डेडलाइन क्या दिखाती है, टाइम की डेडलाइन जो होती है वो दिखाती है कंप्लीशन। क्या दिखाती है हमारा, कंप्लीशन। टाइम की डेडलाइन का मतलब कि वहां पर टाइम जो होता है हमारा खत्म हो जाता है और हमारा वहां पे क्या हो जाएगा, टाइम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टाइम की डेडलाइन का मतलब क्या होता है, वहां पे टाइम खत्म हो जाएगा तो मतलब काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीशन हो रहा है। और कंप्लीशन हम किससे दिखाते हैं, कौन सी स्टेट से हम कंप्लीशन दिखाते हैं, हमने बोला कंप्लीशन दिखाते हैं हम परफेक्ट स्टेट से। किससे दिखाएंगे हम, परफेक्ट स्टेट से हम कंप्लीशन दिखाएंगे। ठीक है, एक चीज और यहां पे देख लीजिएगा, जैसे हमारा ये नाउ है, नाउ क्या दिखाता है, प्रेजेंट का टाइम। ऐसे ही हमारा देन भी दिखाता है। क्या दिखाता है हमारा, देन भी। ये किसका दिखाता है, ये दिखाता है हमारा फ्यूचर या फिर पास्ट का टाइम। ठीक है, जैसे हमारा नाउ प्रेजेंट का टाइम दिखाता है, वैसे ही जो देन होता है वो फ्यूचर या पास्ट का टाइम दिखाता है। ये याद रखना। तो हमने इससे क्या सीखा, जहां पर येट आएगा उसका मतलब क्या होगा, टिल नाउ। और नाउ क्या होता है, हमारा प्रेजेंट का टाइम दिखाता है। और टिल क्या होता है, वो टाइम की डेडलाइन होती है। टाइम की डेडलाइन हमारा कंप्लीशन शो करती है। और कंप्लीशन हमारा कौन सा स्टेट यूज करता है, परफेक्ट स्टेट। तो हमारा क्या आना चाहिए यहाँ पे, परफेक्ट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, परफेक्ट। लेकिन आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्या आ रहा है, डिडंट पे आ रहा है। क्या आ रहा है, डिडंट पे, जो क्या है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस है। लेकिन हमें क्या लगाना है यहाँ पे, परफेक्ट लाना है। और किसका परफेक्ट लाना है, हमने बोला यहाँ पर परफेक्ट लाना है हमें प्रेजेंट का, क्योंकि प्रेजेंट का टाइम दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहां से डिडंट पे काट देंगे और क्या लिखेंगे, दे के साथ में क्या आता है, परफेक्ट हैव आता है प्रेजेंट का, क्योंकि हैव नॉट, और हैव के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तो क्या आएगा, पेड। दे हैव नॉट पेड द बिल येट। आपकी बात समझ में आई होगी। एक हम इसका बी भी देख लेते हैं। इसमें क्या लिखते हैं हम, दे डिडंट पे द बिल। अब हमने ऊपर वाला सेंटेंस जैसे फर्स्ट का ए है वैसे ही हमने फर्स्ट का बी लिख दिया। केवल अंतर क्या आ रहा है, येट का आ रहा है। क्या, कि यहां पर येट था और यहां पर येट नहीं है। तो क्या कहें हम, ये सेंटेंस हमारा सही है या गलत है। तो हम क्या बोलेंगे, ये सेंटेंस हमारा सही है। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पर दे क्या है, सब्जेक्ट है। डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। नोट क्या है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। क्या है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। याद रखना, नोट को हम एडवर्ब ऑफ नेगेशन बोलते हैं। और पे क्या होगा, पे होगा हमारा मेन वर्ब। और याद रखना, ये जो एडवर्ब ऑफ नेगेशन होता है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है। देखिए इन दोनों के बीच में आ रहा है। ठीक है, पे वट, वट का रिप्लाई क्या होता है हमारा, वट का रिप्लाई होता है हमारा ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो हमने बोला यहाँ पर कोई टाइम नहीं आ रहा है। आपको दिख रहा है यहाँ पे कोई टाइम आ रहा है, जैसे ऊपर में हमारा येट था वहां पे टाइम था, लेकिन नीचे हमारा कोई टाइम नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे नीचे कोई टाइम नहीं दिया हुआ तो जिस तरह का नीचे टाइम दिया है तो हम वही रखेंगे। क्या दिया है यहाँ पे, डिड नॉट पे दिया है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट। तो हमारा क्या है, ये सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां से प्रेपोजिशन के अनुसार कुछ टेंस को लगाना जानेंगे। ठीक है, कुछ प्रेपोजिशन होती है हमारी, जैसे हमने प्रेपोजिशन पढ़ी। ठीक है, ये जो प्रेपोजिशन हम पढ़ रहे हैं ये डेडलाइन को दिखाएंगे। किसको दिखाएंगे, डेडलाइन। डेडलाइन का मतलब क्या होता है, कंप्लीशन जो शो करती है, मतलब जो खत्म हो चुकी होती है। ठीक है, जैसे हमने पहली पढ़ी अपनी टिल और बाय। ठीक है, दूसरी हम क्या पढ़ रहे हैं, टू और अप टू।
ये दो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो टिल और बाय होता है उन दोनों का मतलब लगभग सेम होता है, अभी आप ये समझना। और टू और अप टू का मतलब भी क्या होता है, लगभग सेम ही होता है, ठीक है। तो टिल और बाय का मतलब होता क्या है वैसे, जो टिल और बाय होता है इसे हम बोलते हैं टाइम की डेडलाइन। किसकी डेडलाइन, टाइम की डेडलाइन। और टू और जो अप टू होता है उसे क्या बोलते हैं हम, स्पेस की डेडलाइन। अब इससे क्या समझे हम, ठीक है। जो टाइम की डेडलाइन होगी उसका मतलब क्या होगा, जैसे ही हमारा टाइम खत्म होगा, जैसे ही हमारा टाइम खत्म होगा वैसे ही हमारा काम भी खत्म हो जाएगा। तो हमने यहाँ से क्या पढ़ा, जो ये टाइम की डेडलाइन दिखाती है वो कौन दिखाती है, टाइम की डेडलाइन वो दिखाती है हमारी टिल या बाय। तो इसमें क्या पढ़ा हमने कि जैसे ही हमारा टाइम खत्म होता है, क्या होता है, हमारा टाइम खत्म होता है वैसे ही हमारा काम भी खत्म हो जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, टू और अप टू में, टू और अप टू में होता है हमारा स्पेस की डेडलाइन दिखाता है। क्या दिखाता है ये, स्पेस की डेडलाइन। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही हमारा डिस्टेंस खत्म होती है तो जो काम शुरू हो रखा होता है वो भी खत्म हो जाता है। हमने क्या पढ़ा, जो टू और अप टू होते हैं ये क्या होती है, हमारी स्पेस की डेडलाइन होती है। तो इससे क्या पता चला हमें, जैसे ही हमारा डिस्टेंस खत्म होती है, ठीक है, इससे हम क्या दिखाएंगे, डिस्टेंस की डेडलाइन होती है। तो इसमें जैसे ही डिस्टेंस खत्म होगी तो हम क्या करेंगे, हमारा जो काम शुरू हो रखा होगा ना वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। कि जो टिल और बाय होते हैं इसमें जैसे ही हमारा टाइम खत्म होता है तो हमारा काम भी खत्म हो जाता है। और जो टू और अप टू होते हैं इसमें जैसी डिस्टेंस खत्म होती है तो हमारा काम भी खत्म हो जाता है। एक बार हम इसे एग्जांपल से देख लेते हैं ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। ही वर्कड 5 PM, हमने यहाँ पे टिल और टू लगा दिया है, या आप बाय अप टू ला सकते हो। ये हो गया हमारा ए। बी लगा देते हैं हम, ही वॉकड द सोप। तो हम यहाँ पे एग्जांपल क्या दे देते हैं, हम जो स्पेस फिल करने के लिए उसे दे देते हैं हम टिल या टू, ठीक है। ये हमने फिर से लिख दिए। अब आपको क्या समझना है कि हमारा कहाँ पे टिल लगेगा और कहाँ पे हमारा टू या अप टू लगेगा, ठीक है। जहाँ पे टिल लग रहा है वहाँ पर आप बाय भी लगा सकते हो, क्या ला सकते हो, बाय भी ला सकते हो। और जहाँ टू है वहाँ पे आप अप टू भी बोल सकते हो। तो ऐसा ही हमारा नीचे वाले बी में भी है, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। तो हम यहाँ क्या समझते हैं, ये बोल रहा है ही वर्कड, उसने काम किया, ठीक है। कब तक, 5 बजे तक, ठीक है। वो बताना चाह रहा है उसने 5 बजे तक काम किया, ठीक है। अब यहाँ पर जो 5 बजे है, ये जो 5 PM दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, टाइम। तो यहाँ पर टाइम की डेडलाइन जरूरी है, यहाँ पे स्पेस की तो डेडलाइन जरूरी नहीं है। अब ये क्या बोल रहा है, जैसे ही 5 बजे ना उसने अपना काम खत्म किया और वो अपना चल दिया, ठीक है। उसे मतलब नहीं फिर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। 5 बजते उसने काम खत्म कर दिया तो उसे 5 बजे जो है टाइम की डेडलाइन दिखानी है। और हमने अभी क्या पढ़ा था, ऊपर पढ़ा था हमने, जो टाइम की डेडलाइन होती है वो किससे दिखाते हैं हम, टिल या बाय से दिखाते हैं। तो हमने बोला यहाँ पे क्या लाएंगे हम, टिल लाएंगे। क्या लाएंगे, टिल लगाएंगे। तो हमारा क्या गलत हो गया, टू गलत हो गया, ठीक है। नीचे देख लेते हैं एक बार, ही वॉकड द सोप, वह कहाँ तक गया, वह शॉप तक गया, ठीक है। मतलब शॉप तक वह चला और उसके बाद क्या हुआ, वो रुक गया, ठीक है। तो हमें शॉप क्या है, शॉप है हमारी डिस्टेंस दिखा रही है। क्या दिखा रही है, शॉप से हम क्या दिखा रहे हैं, डिस्टेंस दिखा रहे हैं। तो हम डिस्टेंस किसके दिखाते हैं, डिस्टेंस पे हमने दिखाया था क्या, जब आपका स्पेस होता है, स्पेस क्या होता है, वो डिस्टेंस होता है, ठीक है। अगर आपने वो डिस्टेंस कवर कर ली इस स्पेस में, मान लीजिए ये आप हैं और ये दुकान है, ठीक है। ये आप हो गए, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये होगी दुकान, शॉप हो गई। तो आपको ये जो डिस्टेंस है इनके बीच की ये कवर करनी है। और ये कवर जो करते हैं इसे बोलते हैं हम क्या, स्पेस बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम, स्पेस बोलते हैं, या आप इसे डिस्टेंस बोल सकते हो। और इसे हम किससे दिखाते हैं, टू या अप टू से। अगर ये स्पेस आपने कवर कर ली तो स्पेस की डेडलाइन होगी, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, ही वॉकड टू द शॉप। तो हमने टू लगा दे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें डिस्टेंस खत्म करनी है, मतलब स्पेस की डेडलाइन लगानी है। क्योंकि द शॉप है, यहाँ पे टाइम की तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो इससे क्या समझ रहे हैं हम, इसमें 5 PM या 5 बजे जो भी है, ठीक है, तक काम
किया और समय आते ही काम बंद कर दिया। ऐसे ही हम इसमें क्या समझ रहे हैं, इसने चलना शुरू किया और जैसे ही दुकान आई तो रुक गया। ये बात समझ में आई। तो हमने क्या बोला कि ऊपर वाले में तो उसने काम शुरू करा और जैसे ही हमारे 5 बजे तो उसने क्या करा, काम करना बंद कर दिया। और नीचे वाले में क्या हुआ, उसने चलना शुरू करा लेकिन जैसे ही उसकी दुकान आई तो उसने क्या हो गया, बंद हो गया। तो आप समझ गए होंगे मुझे लगता है जहाँ तक कि टिल और बाय और टू और अप टू से हम कैसे स्पेस और टाइम की डेडलाइन को समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपका एक छोटा सा डाउट हो रहा होगा, अगर हो भी रहा होगा क्या, कि हम जो है पास्ट इंडेफिनिट तथा प्रेजेंट परफेक्ट दोनों से ही डेडलाइन बताते हैं। क्या दिखाते हैं, दोनों से ही हम क्या दिखाते हैं, डेडलाइन दिखाते हैं। इससे भी हम डेडलाइन दिखाते हैं, इससे भी हम डेडलाइन दिखाते हैं। मतलब ये दोनों ही हमारे क्या दिखाते हैं, कंप्लीशन दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, दोनों हमारे कंप्लीशन दिखाते हैं। फिर आप कैसे समझेंगे भाई हमें कहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट लाना है, कहाँ पे परफेक्ट लाना है। तो हमने क्या बोला, प्रेजेंट परफेक्ट में इफेक्ट रहेगा। क्या करेगा, इफेक्ट रहेगा। मतलब आपने कोई काम पहले करा था पास्ट में, बेशक वो 10 साल पुराना करा हो या 50 साल पुराना करा हो, जो आपने पास्ट में काम करा था, मतलब जो यहाँ पास्ट में काम करा था वो प्रेजेंट में भी उसका इफेक्ट अभी भी रहेगा। कहाँ पे रहेगा, प्रेजेंट में भी उसका इफेक्ट अभी भी रहेगा। अगर उसका इफेक्ट अभी भी रहा है प्रेजेंट में तो क्या आएगा, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। बेशक वो डेडलाइन कभी भी कंप्लीशन हो चुका हो लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी है। लेकिन अगर इफेक्ट ना हो, लेकिन अगर इफेक्ट ना हो तो पास्ट इंडेफिनिट लगेगा। मेरी बात समझ में आई। इसको हम थोड़ा सा और एग्जांपल के थ्रू समझा देंगे नीचे, ठीक है। लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए, ठीक है। अभी आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अगर आपको थोड़ी बहुत भी यहाँ समझ में आएंगी। एक और क्वेश्चन लिख देते हैं हम, डोंट स्कोल्ड, इसे हम ये मान लेते हैं, हिम एज he was with me up till now। एक चीज़ और याद रखना, जैसे हमारा टिल होता है ऐसे हमारा क्या होता है, अप टिल भी होता है। ठीक है, जैसे हमारा टिल होता है उसी तरह से हमारा अप टिल भी होता है, दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला, डोंट स्कोल्ड हिम एज ही वॉज विद मी अप टिल नाउ। ठीक है, उसे मत डांटिए, डोंट स्कोल्ड हिम, ठीक है, एज, क्योंकि ही वॉज विद मी अप टिल नाउ, वह अभी तक मेरे साथ था। ठीक है, अब एक चीज इसमें मुझे समझनी है, क्या ये जो अप टिल नाउ है, ठीक है, ये जो अप टिल नाउ, इसमें जो नाउ है ये क्या दिखा रहा है, प्रेजेंट का टाइम दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, हमारा प्रेजेंट का टाइम दिखा रहा है। और ये जो अप टिल है ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है हमारा कंप्लीशन। क्या दिखा रहा है, ये हमारा कंप्लीशन। तो हमें प्रेजेंट में कंप्लीशन करना है, और अगर प्रेजेंट में कंप्लीशन करते हैं तो हम किससे करते हैं, उसे करते हैं हम परफेक्ट टेंस से, वो भी किसके परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट से। किससे करते हैं हम, प्रेजेंट और परफेक्ट से, क्योंकि कंप्लीशन दिखाना होता है। लेकिन यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, यहाँ पर तो हमारा वॉज यूज हो रहा है, जो कि हमारा गलत है। तो हम इससे किससे दिखाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट से, और वॉज काटेंगे हम क्या लाएंगे इसमें, प्रेजेंट परफेक्ट। ही के साथ में क्या लगता है, हैज लगता है, और ही हैज के बाद में क्या लगेगा, जो वॉज होती है उसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, हमने पढ़ा था ना, वॉज की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज, एम, आर। ये तो फर्स्ट फॉर्म हो गई। सेकेंड फॉर्म क्या हो गई, वॉज, वर, और थर्ड फॉर्म क्या आएगी, थर्ड फॉर्म जो होगी वो होगी हमारी बीन। ठीक है, तो बीन आ गया तो मतलब थर्ड फॉर्म हमारी क्या है, बीन है, तो वॉज की जगह हम क्या ला देंगे, बीन ला देंगे। तो क्या आ जाएगा, ही हैज बीन विद मी अप टिल नाउ। अब हमें यार ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, जैसे हमने बोला, डोंट स्कोल्ड हिम एज ही वॉज विद मी। क्या अब ये सही है, देखिएगा ये सही है। हमने बोला हाँ ये बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि इसमें है डोंट स्कोल्ड हिम एज ही वॉज विद मी। ठीक है, उसे मत डांटिएगा क्योंकि वो मेरे साथ
था, ठीक है। हमने कोई यहाँ पे टाइम नहीं दिया, जैसे हमने यहाँ पे टाइम दिया हुआ था तो हमने बोला टाइम दिया है प्रेजेंट का, तो प्रेजेंट में टेंस यूज करेंगे, है ना। यहाँ पर कोई टाइम दिया है नहीं, टाइम नहीं दिया हुआ, तो हमने क्या बोला था, जब भी हमारा कोई भी टाइम ना दिया हो तो जिस भी टेंस में हमारा सेंटेंस यूज होगा हम उसी टेंस में अप्लाई कर देंगे, तो मतलब हमारा यहाँ पर ये टेंस सही है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से कुछ कीवर्ड हैं जो हमें प्रेजेंट परफेक्ट लाने में मदद करेंगे, तो हम उसे लिख रहे हैं, लेकिन आपको उन्हें समझना है, रटना मत, क्योंकि वो बहुत आसान है। एक बार आप पढ़ लेंगे और समझ लेंगे, आप वो कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं येट, सो फार, टिल नाउ, बाय नाउ, जस्ट, जस्ट नाउ, लेटली, रिसेंटली, ऑफ लेट, और भी बहुत सारे होते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा क्या, इसमें अप टिल नहीं आया है, ठीक है, इसमें और भी वर्ड नहीं आए हैं, तो इसमें अभी बहुत वर्ड आएंगे, ठीक है, लेकिन आपको अभी रटना नहीं है, समझना है। क्या बोला हमने, येट, येट का मतलब क्या होता है, टिल नाउ होता है, जो ये टिल नाउ आ गया, ठीक है, तो किस में आएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। सो फार का मतलब भी सेम ही होता है, टिल नाउ, ठीक है। बाय नाउ का मतलब भी सेम ही होता है। जस्ट और जस्ट नाउ का मतलब भी क्या होता है, अभी अभी, ठीक है, तो ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। लेटली का मतलब क्या होता है, रिसेंटली ही होता है, ठीक है, तो रिसेंटली मतलब अभी अभी हुआ है वो काम, मतलब उसका इफेक्ट अभी तक रहा है, ठीक है। कोई भी चीज हमारी कंप्लीट हो चुकी हो और उसका इफेक्ट अभी तक रहे तो वो हमारी किस में आएगी, प्रेजेंट परफेक्ट में। और ये कुछ कीवर्ड होते हैं जो हमें थोड़ी आसानी से देते हैं समझने में, ठीक है। ऑफ लेट का मतलब भी क्या होता है, अभी अभी कुछ देर पहले वो काम हुआ है, ठीक है। तो ये जो जितनी भी चीजें हैं ये किस में आएगी, हमारी प्रेजेंट परफेक्ट में। लेकिन इसे रट मत लेना, समझना, क्योंकि कभी कभी स्थिति थोड़ी सी बदल जाती है, लेकिन अगर हम समझ के चलेंगे तो हमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एक हम सेंटेंस लिख देते हैं, ही हैज returned home. He returned home. He has returned home last month. एक बार आप हमारे लेक्चर को पॉज करके देखिए कि इसमें कौन से सही लिखा है हमने, फोर्थ में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में से, या कौन सा हमारा गलत है। तो हम फिर शुरू करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ही का मतलब क्या हो गया, ही हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया। हैज़ क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। रिटर्न्ड क्या है, मेन वर्ब है। ही हैज़ रिटर्न्ड व्हाट, वह क्या रिटर्न करता है, या फिर वह कौन रिटर्न करता है, या वह कब रिटर्न करता है, या वह कहाँ रिटर्न करता है, ठीक है। तो मुझे डिफरेंस बताएं कि इसमें से हम व्हाट लाएंगे, वैन लगाएंगे, वाई लगाएंगे, क्योंकि ये हमने आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर में करवा रखे हैं। तो हमने क्या बोला, ही हैज़ रिटर्न्ड वेयर, ठीक है, क्या लाएंगे हम, वेयर लगाएंगे, तो ये क्या है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है। क्या ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो हमने क्या बोला, ही हैज़ रिटर्न्ड वेयर, ही हैज़ रिटर्न्ड होम, वह कहाँ आया, वह घर आ चुका है, ठीक है। नीचे भी ऐसा ही है, नीचे क्या हमारा, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारी मेन वर्ब, और ये क्या हो गया, वेयर का रिप्लाई क्या हो गया, हमारा एडवर्ब हो गया फिर से, ठीक है। ये भी क्या हो गया, हमारा एडवर्ब हो गया, ही रिटर्न्ड वेयर, ठीक है। ऐसे ही हमारा नीचे भी हो गया, ये क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, और हैज़ क्या हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, रिटर्न्ड क्या हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, ये क्या हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, और लास्ट मंथ भी क्या दिखा रहा है, ये भी हमारा टाइम दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है। तो एक बार हम देख लेते हैं, हमने इसे कैटेगराइज तो कर दिया है अलग अलग उसमें कि कौन सब्जेक्ट होता है, कौन हेल्पिंग वर्ब है, और कौन मेन वर्ब है, और कौन हमारा एडवर्ब है। अब एक बार देख लेते हैं हमारा सही कौन सा और गलत कौन सा है। तो हमने क्या बोला, ये जो ऊपर वाला है इसमें तो कहीं टाइम दिया ही नहीं है, तो हमने बोला ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे कहीं टाइम नहीं दिया हुआ है, एडवर्ब दे रखा है वेयर, ये ठीक है। अब नीचे वाला देखते हैं, ही रिटर्न्ड होम, ये भी हमारा इसमें भी टाइम नहीं है सेकंड वाले में, तो हमारा ये भी ठीक है। अब जो थर्ड वाला है इसमें क्या देखते हैं, ये जो लास्ट मंथ है ये टाइम दे रखा है, और लास्ट मंथ टाइम कब का दिखाता है, ये दिखाता है हमारा पास्ट का। लेकिन जो ये हमारा टेंस और स्टेट यूज हो रही है वो कहाँ की हो रही है, वो हो रही है प्रेजेंट की, वो भी परफेक्ट। तो हमने बोला ये तो हमारा गलत हो गया, क्या हो गया, ये तो हमारा गलत हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे ही रिटर्न्ड होम लास्ट मंथ, हम ये लगा देंगे, ठीक है। अब ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें एक चीज समझनी है, क्या ये जो ऊपर वाला है हमारा फर्स्ट और ये जो है सेकंड, इन दोनों में डिफरेंस है क्या, क्या इसमें कुछ अंतर है। ग्रामर वे में तो आप समझ रहे हो कि अंतर है, क्या इसमें कोई सेंस के हिसाब से अंतर है। हमने बोला हाँ, इसमें सेंस के हिसाब से अंतर है। तो हमने क्या बोला कि ये जो लिखा हुआ ही हैज रिटर्न्ड होम, इसमें क्या होगा, इफेक्ट अभी तक है, क्या है, इफेक्ट अभी तक है।
लेकिन इसमें इफेक्ट अभी तक नहीं है, ठीक है, इफेक्ट अभी तक नहीं है या हमें पता ही नहीं है, ठीक है, या हमें पता ही नहीं है। कैसे, एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए ये आप हो और ये मैं हूं, ठीक है, ये हो गए और ये क्या हो गया, ये हो गया मी। तो आप कहीं रास्ते में मिले, तो आपका जो बड़ा भाई है वो मेरा क्लासमेट था, ठीक है, और वो कहाँ गया था, वो यूएसए गया हुआ था, ठीक है। तो आप मुझे मिल गए और मैंने आपसे पूछा कि भाई आपका बड़ा भाई आ गया है क्या, ठीक है, आपका बड़ा भाई आ गया है क्या घर, तो आप मेरे से क्या बोलोगे, ही हैज रिटर्न्ड होम या ही रिटर्न्ड होम। तो आप मुझे बोलोगे ही हैज रिटर्न्ड होम। आप क्या लगाओगे इसमें, ये फर्स्ट लगाओगे। क्यों लगाओगे फर्स्ट, क्योंकि आपको पता है कि भाई वो घर आ गया और अभी वो घर में है, तो मतलब इफेक्ट जो है उसका आने का वो अभी तक जारी है, ठीक है, ऐसा नहीं वो वापस चले गया है, ठीक है। तो आप मेरे से ये बोलोगे। अब दूसरी कंडीशन लगाते हैं, जैसे आप मेरे से बहुत लंबे समय में बाद मिले और आप भी अब दिल्ली में रहने लग गए हो, लेकिन आपका जो होम टाउन है वो गांव में है, ठीक है, मतलब वो बनारस मान लीजिए। तो वहां पे आपका भाई आया है यूएसए से, और मुझे कहीं से पता चला था 2 महीने पहले कि आपका भाई यूएसए से आया हुआ है, और मैंने आपसे पूछा हाँ भाई कैसा है भाई, और सब बढ़िया, और आपका जो भाई यूएसए से आया था क्या वो घर पर है, और आपकी अब लंबे समय से बात नहीं हो रही, तो आप क्या बोलोगे मुझे, ही हैज रिटर्न्ड होम या ही रिटर्न्ड होम। तो आप मेरे से बोलोगे ही रिटर्न्ड होम, मतलब वह यूएसए से आया था, लेकिन अब आपको पता नहीं कि वो घर पर है या वो चले गया। मेरी बात समझ में आई कि भाई वो रिटर्न तो हुआ था यूएसए से, लेकिन आपको पता नहीं कि अब वो घर पर है या वो चले गया, ठीक है। तो इसका मतलब कि भाई जब आपको पता हो कि इफेक्ट अभी तक जारी है, जब आपको पता हो कि इफेक्ट अभी तक जारी है, तो आप क्या लाओगे, प्रेजेंट परफेक्ट। क्या लाओगे, प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन जब आपको पता हो कि भाई इफेक्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं कि वो जारी है नहीं है, तो आप क्या लाओगे, रिटर्न्ड होम, मतलब पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा लाओगे, पास्ट इंडेफिनाइट, ठीक है। लेकिन अगर आपको टाइम दे दिया जाए कोई सा भी, प्रेजेंट का, पास्ट का या फ्यूचर का, तो आप उस हिसाब से टेंस यूज करोगे, ठीक है। और एक और चीज समझनी है हमें, क्या, जैसे हम 2020 में है अभी, ठीक है, तो आपको लगता हो जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो प्रेजेंट का ही टाइम है, लेकिन जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है वो प्रेजेंट का टाइम होता नहीं है, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये तो हो गया हमारा पास्ट, ये हो गया हमारा क्या, प्रेजेंट, और ये क्या हो गया हमारा फ्यूचर। हम यहाँ से ले लेते हैं, जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है वो कंप्लीशन दिखाता है, ठीक है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीशन दिखाता है तो प्रेजेंट में परफेक्ट कोई कंप्लीशन कैसे दिखा सकता है। मान लीजिए अभी आपने कोई काम शुरू किया, ठीक है, तो क्या वो अभी खत्म हो जाएगा, नहीं, वो अब से 1-2 सेकंड बाद, 5 मिनट बाद, या फिर 1 साल बाद या 2 साल बाद खत्म होएगा। तो क्या होगा, वो काम कभी आपने पास्ट में शुरू किया था और वो खत्म कब होएगा, वो अब खत्म होएगा, ठीक है। ऐसा ही तो है, ठीक है, कि जो काम आपने पास्ट में चालू किया है वो काम अगर अब खत्म हो रहा है प्रेजेंट में, तो वो क्या होगा, तब वो कहलाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। मतलब पास्ट में आपने कोई काम चालू करा था, यहां कहीं आपने पास्ट में काम चालू करा था और कहां खत्म हो रहा है, वो प्रेजेंट में आके खत्म हो रहा है, तो क्या कहलाएगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है वो एक तरह से पास्ट ही दिखा रहा होता है। क्या दिखा रहा होता है, पास्ट। लेकिन वो कैसा पास्ट होता है, वो पास्ट जो होता है, पास्ट और प्रेजेंट के बीच में ब्रिज होता है। क्या होता है, पास्ट और प्रेजेंट के बीच में क्या होता है, एक तरह से ब्रिज की तरह काम कर रहा होता है। किसकी तरह काम कर रहा होता है, ये ब्रिज की तरह काम कर रहा होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है वो एक तरह से प्रेजेंट का नाम मान के वो पास्ट का ही सेंस दे रहा होता है, ठीक है। लेकिन वो पास्ट और प्रेजेंट के बीच में क्या तैयार कर रहा होता है, वो एक ब्रिज तैयार कर रहा होता है कि वो काम भाई पास्ट से चालू हुआ था और प्रेजेंट में आके खत्म हो रहा है, ठीक है। तो यही चीज समझना क्या, कि जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है ऐसा मत मान लेना कि भाई प्रेजेंट से चालू हो रहा है और कहीं फ्यूचर में खत्म हो रहा है, नहीं। वो जो प्रेजेंट परफेक्ट जो बोल रहे हो आप, वो कहीं पास्ट में काम चालू हुआ होगा, वो आप प्रेजेंट में आके वो खत्म हो रहा है। इसे हम एग्जांपल से और समझ लेते हैं। जैसे हमने बोला ही इज हैप्पी बिकॉज ही वॉन द फर्स्ट प्राइज। एक और लिख लेते हैं हम, आई एम हैप्पी because my all student got selected in the entrance exam, ठीक है। ये हमने 2 सेंटेंस लिख लिए, ही इज़ हैप्पी बिकॉज ही वॉन द प्राइज। एक बार हम देख लेते हैं क्या इन जो सेंटेंस हैं इनका टेंस सही है।
तो हम शुरू करते हैं। ही क्या हो गया, ही हो गया हमारा सब्जेक्ट, इस क्या हो गया, ये हो गया हमारी लिंकिंग वर्ब, क्योंकि बी की फॉर्म अगर मेन वर्ब का काम करेगी तो लिंकिंग वर्ब होगी। ये हमने अपने इंग्लिश बेसिक ग्रामर लेक्चर में भी करवाया है, अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो हमारी बेसिक इंग्लिश ग्रामर की सीरीज खोल के, प्लेलिस्ट खोल के उसमें जाके देख लीजिए, तभी आपकी ये चीज़ क्लियर हो पाएंगी और आपको रटना नहीं पड़ेगा। लिंकिंग वर्ब के बाद में क्या आता है, हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। बिकॉज क्या हो गया, ये हो गया हमारा कंजंक्शन हो गया, क्या हो गया, ये हमारा कंजंक्शन हो गया। और ही क्या हो गया, ही हो गया हमारा सब्जेक्ट। वॉन क्या हो गया, वॉन हो गया हमारा मेन वर्ब, ठीक है। ही वॉन व्हाट, फर्स्ट प्राइज, तो ये क्या हो गया हमारा व्हाट का रिप्लाई, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमें देखना है क्या वो क्या बोलना चाह रहा है, वो बोलना चाह रहा है ही इज़ हैप्पी, वह खुश है क्योंकि ही वॉन द फर्स्ट प्राइज। तो ये जो हमारा टेंस है, ठीक है, ये जो हमारा टेंस है वो क्या है, प्रेजेंट का है। कब का है, प्रेजेंट का है। ही इज़ हैप्पी, उसकी करंट स्टेट बता रहा है कि वो अभी कैसा है, खुश है। क्यों खुश है, क्योंकि बिकॉज ही वॉन द फर्स्ट प्राइज, क्योंकि उसने फर्स्ट प्राइज जीता था। अब हम बोलते हैं ये जो हमारा टेंस है ये कहाँ का यूज हो रहा है, ये हो रहा है हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो क्या है ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कैसा है हमारा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्या हमारा कोई पास्ट इंडेफिनिट टेंस करंट की सिचुएशन को रिलेट कर सकता है, हमने बोला बिल्कुल नहीं। अगर हमें पास्ट से प्रेजेंट में करंट की सिचुएशन रिलेट करनी है तो हम क्या लाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट लाएंगे। इसका मतलब क्या है, वो बोल रहा है कि वह हैप्पी है क्योंकि उसने पहला प्राइज जीता था, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो अभी तक है। इफेक्ट कहाँ है, अभी तक है। अगर उसका इफेक्ट अभी तक है तो हम क्या लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिख के क्या लिखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, ही हैज वॉन द फर्स्ट प्राइज। हम क्या लिखेंगे, ही हैज वॉन द फर्स्ट प्राइज। ये बात समझ में आई क्यों, क्योंकि जो इसने फर्स्ट प्राइज जीता था ना उसका इफेक्ट अभी भी क्या है, जारी है, वह अभी तक खुश है। अगर मान लीजिए ये ना लिखा होता कि ही इज हैप्पी तो हम ये लिख सकते थे ही वॉन द फर्स्ट प्राइज, उसने फर्स्ट प्राइज जीता था। अब हम अपना सेकंड देख लेते हैं। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। क्यों खुश हूँ, बिकॉज माई ऑल स्टूडेंट गॉट सेलेक्टेड इन द एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। मैं खुश हूँ, ठीक है, क्यों, क्योंकि मेरे सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए किसमें, एंट्रेंस एग्जाम में। तो ये जो गॉट है ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। लेकिन हमने क्या बोला था कि अगर इफेक्ट अभी तक है, इस वाली चीज का इफेक्ट अभी तक है तो वो चीज हमारी किस में आएगी, पास्ट इंडेफिनिट या प्रेजेंट परफेक्ट। अगर इफेक्ट अभी तक हमारा जारी है, जो पास्ट में काम हुआ और उसका इफेक्ट अभी तक प्रेजेंट में जारी है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। तो हम क्या लाएंगे, ये पास्ट इंडेफिनिट काट देंगे जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और क्या लाएंगे हम इसमें स्टूडेंट्स है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट लिखना है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आएगा, हमारा हैव आएगा, और गॉट की क्या आएगा, गॉट ही आएगा, क्योंकि गेट गॉट गॉट ही होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, माई ऑल स्टूडेंट्स हैव गॉट सेलेक्टेड इन द एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। ये क्या है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट आ रहा है। क्यों, क्योंकि इसका इफेक्ट हमारा अभी तक जारी है। अगर इफेक्ट खत्म हो गया होता तो हम इसको बंद कर देंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं अब हम 6। मान लीजिए एक हम सिचुएशन क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट वीक जो है आपका एग्ज़ाम है, क्या है, नेक्स्ट वीक आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। और आपके मम्मी पापा ने आपसे पूछा, क्या पूछा, कि आपने तैयारी कर ली है, ठीक है। क्या है, आपने तैयारी कर ली है, मतलब प्रिपरेशन आपकी हो गई है। तो आप क्या बोलोगे, वी प्रिपेयर्ड वेल, या फिर वी हैव प्रिपेयर्ड वेल। अब इन दोनों सिचुएशनों में से आप क्या बोलोगे। हमने क्या बोला था, नेक्स्ट वीक जो है आपका एग्जाम है और आपके पेरेंट्स ने आपसे पूछा भाई तैयारी कैसी है, तैयारी कैसी है आपकी। तो आप इन दोनों में से क्या बोलोगे कि भाई अगले हफ्ते आपका एग्जाम है, अगले है ना, अगले हफ्ते आपका एग्जाम है, ये हमने सिचुएशन है, तो ये हमने सिचुएशन क्रिएट कर दी है। तो आप इनमें से क्या बोलोगे, क्या बोलेंगे, वी प्रिपेयर्ड वेल या फिर वी हैव प्रिपेयर्ड वेल। तो हमने बोला ये तो है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कैसा है, हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और ये क्या है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो ये तो आपको दिख ही रहा होगा, क्योंकि हैव जो है हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है, मेन वर्ब है, और ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। इससे हमारा पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में पता चल गया। तो हमारा एग्जाम नेक्स्ट वीक है और हमें क्या बताना है कि हमारी जो तैयारी है वो अच्छी है अभी भी, या वो जो इफेक्ट है वो खत्म हो गया। हमने बोला वो इफेक्ट अभी भी जारी है, मतलब हमने जो तैयारी करी हुई है अपने पूरे साल में तो उसका इफेक्ट अभी भी जारी है और अगले हफ्ते तक वो इफेक्ट रहेगा। मतलब हमने अच्छी तैयारी करी है तो अगले हफ्ते तक भी वो हमें तैयारी अच्छी रहेगी, ठीक है। तो हमने क्या बोला, अगर आपका इफेक्ट बना रहता है तो हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट लाएंगे। तो हमारा क्या गलत हो गया, ये हमारा गलत हो गया। अब एक और हम सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं।
लास्ट वीक हमारा एग्ज़ाम हो गया, क्या हो गया, लास्ट वीक हमारा एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया, क्या हो गया, कंप्लीट हो गया लास्ट वीक हमारा एग्ज़ाम। अब हमारे दोस्त मिले, क्या मिले, हमारे दोस्त मिले, उन्होंने पूछा हाँ भाई कैसा हुआ तेरा एग्ज़ाम, कैसी थी तेरी तैयारी, तो हम क्या बोलेंगे, वी प्रिपेयर्ड वेल या फिर वी हैव प्रिपेयर्ड वेल। इन दोनों में से हम क्या बोलेंगे, तो ये दो सिचुएशन हमारे पास थी, तो हम क्या बोलेंगे, ये आपको फिर से दिख रही होगी, ये हमारी जो है पास्ट इंडेफिनिट में, और ये क्या है हमारी प्रेजेंट परफेक्ट में। तो हमें क्या बताना है, पिछले हफ्ते हमारी तैयारी अच्छी थी जो एग्जाम हुआ लास्ट वीक, क्योंकि हमारा एग्जाम हो गया, मतलब जो हफ्ता गया उसमें हमारा एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। तो हम क्या बोलेंगे, इफेक्ट अब जारी नहीं है, हमने कंप्लीट कर ली, उस टाइम हमारी तैयारी अच्छी थी, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, जो उस टाइम थी हमारी तैयारी अच्छी थी, इफेक्ट अब नहीं है, तो हमने इसे तो काट दिया। अब हमारा कौन सा सही है, ए हमारा अब सही हो गया। मेरी बात समझ में आई कुछ। एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, 7th, we have got freedom, we got freedom, we have got freedom in 1947। हमने 3 सेंटेंस लिख दिए हैं, देखिएगा इनमें से कौन सा सही है हमारा। फिर से हम एक बार देख लेते हैं, क्या ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये क्या हो गया मेन वर्ब, और ये क्या हो गया हमारा व्हाट का रिप्लाई ऑब्जेक्ट हो गया, वी हैव गॉट व्हाट फ्रीडम। ये हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट, ये क्या होगी, ये होगी हमारी मेन वर्ब हो गई, और फ्रीडम क्या हो गया, ये व्हाट का रिप्लाई हो गया, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। वी क्या हो गया, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, हैव क्या हो गया, ये हो गया हमारी हेल्पिंग वर्ब, गॉट क्या हो गया व्हाट, गोट क्या हो गया, गोट हमारा मेन वर्ब हो गया, फ्रीडम क्या हो गया, ये हो गया व्हाट का रिप्लाई, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। इन क्या हो गया, ये प्रेपोजिशन हो गया, इन 47 ये हमारा एक तरह से प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट हो गया, और ये जो पूरा मिला के क्या हो गया, टाइम दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है। तो हमने बोला टाइम जो दिखा रहा है 1947, ये कब का टाइम है, ये हमारा पास का टाइम है। कब का टाइम है, ये हमारा पास का टाइम है। और हमने बोला अगर पास का टाइम होगा तो टेंस भी हमारा कहाँ का यूज होगा, पास का टेंस यूज होगा। लेकिन यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, यहाँ पर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट हो रहा है। तो हमने बोला यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, तो हमने बोला गड़बड़ है तो ठीक कर लेते हैं। कैसे ठीक करेंगे हम, यहाँ पे वी गॉट फ्रीडम इन 1947। अब हमने बोला ऊपर देख लेते हैं, क्या ऊपर सही है, हमने बोला हाँ ऊपर में तो हमारा ए भी सही है और बी भी सही है। क्यों, क्योंकि इनमें हमारा किसी में भी टाइम नहीं दिया हुआ है। अगर टाइम नहीं दिया हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट भी सही है और पास्ट इंडेफिनिट भी हमारा सही है, दोनों ही हमारे क्या हैं, सही हैं। ठीक है, हमने क्या देखा यहाँ से, हमने देखा जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट होता है और प्रेजेंट परफेक्ट होता है, उन दोनों में क्या छोटा सा डिफरेंस होता है। जो पास्ट इंडेफिनिट होता है ये हमारा पास्ट दिखाता है, लेकिन जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है ये हमारा पास्ट प्लस में प्रेजेंट दोनों ही दिखाता है। आई बात समझ में, ठीक है। अब हम थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इट दे सफर्ड ह्यूज लॉस इन द लास्ट 4 years। तो हमने अपना सेंटेंस लिख दिया। एक बार हम लास्ट 4 years का मतलब समझते हैं। पहले किसका समझते हैं, लास्ट 4 years का। अगर आप लास्ट 4 years का मतलब समझ गए तो आपको यहाँ टेंस यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मुझे बताएं ये जो लास्ट 4 years बोल रहा है इसका मतलब आप क्या समझते हो। मान लीजिए अभी आप 2020 में खड़े हैं, ठीक है, और इससे पहले क्या आता है 2019, 2018, 2017 और 2016। ठीक, तो आप लास्ट 4 years का मतलब क्या समझ रहे हैं कि जब हम 2020 से लेके 2017 तक जाएंगे जब वो लास्ट 4 years होगा, या फिर हम जब 2019 से लेके 2016 तक जाएंगे जब वो हमारा लास्ट 4 years होगा। आप ये बताना है आपको। एक बार सोच लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, एक बार सोच लीजिए, अगर आपको समझ में आए तब वीडियो स्टार्ट करना। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं आपको। मैं एक सिचुएशन क्रिएट करता हूँ। मान लीजिए मैं बाहर जा रहा हूँ, ठीक है, और मेरे से कोई पूछे कि भाई कैसे चल रहा है, सब काम धंधा ठीक चल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, पिछले 4 साल से काम में बड़ी दिक्कत आ रही है। तो पिछले 4 साल का मतलब उसे क्या समझ में आएगा कि ये जो अब हमारा 2020 चल रहा है इससे 4 साल पहले की बात कर रहा है। ठीक है, इससे 4 साल पहले मतलब ये जो 2020 है इसमें भी दिक्कत होगी या नहीं होगी। हाँ, इसमें भी दिक्कत
होगी। क्यों? क्योंकि हम बोल रहे हैं ना पिछले 4 साल से बड़ी दिक्कत आ रही है, तो मतलब अभी भी करंट में भी मैं उस दिक्कत में हूँ, करंट में भी उस दिक्कत में मैं हूँ। ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो हमने क्या बोला, ये 2020 जो है ये भी हमारा लास्ट 4 ईयर्स में इन्वॉल्व होगा, तो मतलब 2020, 2019, 2018 और 2017, तो ये जो है हमारा जितने भी आपको दिख रहे हैं ये हमारे लास्ट 4 ईयर्स में आएंगे। ठीक है, किस में आएंगे? लास्ट 4 ईयर्स में आएंगे। और हमने बोला अगर हमारा करंट का टाइम भी आए, कहाँ का आए? प्रेजेंट का टाइम भी आए, और किससे? पास्ट से जोड़कर आए, तो पास्ट और प्रेजेंट के बीच में जो ब्रिज तैयार करता है वो कौन सा तैयार करता है? प्रेजेंट का, पास्ट का या फ्यूचर का? कौन सा टेंस तैयार करता है? हमने बोला प्रेजेंट का परफेक्ट तैयार करता है। लेकिन यहाँ पे जो सफर्ड आ रहा है वो क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट होती है, तो हमने बोला ये गलत है। क्या है? ये गलत है। इसमें ठीक कैसे होना है? हमने बोला हमें पास्ट और प्रेजेंट का ब्रिज बनाना है, तो हमें उसमें क्या लगाना पड़ेगा? प्रेजेंट परफेक्ट लाना पड़ेगा। तो देव के साथ क्या आता है? हमारा हैव आता है, फिर उसके बाद में क्या आएगा? सफर्ड आएगा, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो हमने बोला ये हमारा सही हो गया, दे हैव सफर्ड ह्यूज लॉस इन द लास्ट 4 ईयर्स। आपकी बात समझ में आई? लास्ट 4 ईयर्स का मतलब पिछले 4 साल का मतलब क्या होगा कि अभी का करंट वाला साल भी उसमें इन्वॉल्व होएगा, और अगर करंट वाला साल इन्वॉल्व होएगा उसमें तो हम क्या लाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट लाएंगे, क्योंकि वो पिछले 4 साल से बोल रहा है, तो मतलब पास्ट का भी आ रहा है और प्रेजेंट का भी आ रहा है, और पास्ट और प्रेजेंट दोनों जिसमें आते हैं वो क्या आता है? हमारा प्रेजेंट परफेक्ट आता है। अब हम एक और देख लेते हैं। क्या हमने बोला? दे हैव सफर्ड ह्यूज लॉस लास्ट ईयर। अब एक बार इस वीडियो को भी पॉज कर लेना और देखना कि क्या इसका मतलब सही है या नहीं है, जो इसमें टेंस यूज हो रहा है वो सही है या नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। ये जो लास्ट ईयर है पहले आपको इसका मतलब समझना है। किसका मतलब समझना है? ये जो लास्ट ईयर है इसका मतलब समझना है। फिर से मैं एक सिचुएशन क्रिएट कर लेता हूँ। क्या? ठीक है, मान लीजिए मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ और मेरे से कोई आदमी मिला और कहा भाई कैसा चल रहा है आपका समय? तो मैं बोलूँगा भैया सब चीज़ तो ठीक चल रही है, लेकिन पिछले साल बड़ी दिक्कत थी। क्या बोलूँगा? पिछले साल बड़ी दिक्कत थी। तो पिछले साल बड़ी दिक्कत थी मतलब क्या है? मैं अब भी दिक्कत में हूँ? नहीं। आप समझ गए ना कि पिछले साल बड़ी दिक्कत थी, तो मतलब जो पिछले साल था वो बड़ा दिक्कत में गुजरा था, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। ठीक है, जो काम था वो पास्ट में हुआ था। कहाँ हुआ था? पास्ट में। तो ये लास्ट ईयर का मतलब क्या होता है? 2020 अभी प्रेजेंट में चल रहा है, तो मैं ये जो 2019 था इसमें बड़ा दिक्कत में, अब तो मैं बिल्कुल चंगा हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तो जो ये पास्ट का इफेक्ट है वो प्रेजेंट पे नहीं आया। कहाँ नहीं आया? प्रेजेंट पे नहीं आया। वो पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया। अगर कोई काम पास्ट में ही खत्म हो गया, उसका इफेक्ट प्रेजेंट पे नहीं आया, तो हम वो किस में लिखेंगे? वो लिखेंगे हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। किस में लिखेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और हमने ये बता भी रखा था जो लास्ट ईयर होता है वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है। ये तो हमारा रटने वाला हो गया, और समझने वाला मैंने ये बता रखा है क्या उसका इफेक्ट अभी तक हमारा जारी नहीं है, वो पास्ट में ही हमारा खत्म हो गया। अगर पास्ट में खत्म हो गया तो हम क्या लिखेंगे? हैव हटा देंगे। क्या कर देंगे? हैव हटा देंगे, क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट दिखा रहा है। और सफर्ड क्या होगा? सफर्ड होगा हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो हमारा सही हो गया। तो क्या होगा? दे सफर्ड ह्यूज लॉस लास्ट ईयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। 9th, ए आई वॉज या हैव बीन एथीस्ट इन चाइल्डहुड। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। आई वॉज या हैव बीन अथीस्ट थ्रू आउट माई लाइफ। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं? आई वॉज या हैव बीन अथीस्ट इन चाइल्डहुड। अब हमें इनमें यूज़ करना है कि वॉज यूज होगा, हैव बीन होगा। ऐसे बी में भी क्या है? आई वॉज या हैव बीन अथीस्ट थ्रू आउट माई लाइफ। अब हमें इसमें भी यूज़ करना है। एक बार वीडियो पॉज कर लीजिए और देखिए कि आप इसमें से कौन सा सही है। हमारा ए सही है या हमारा बी सही है, या हमारा ए सही है या बी सही है, या दोनों ही सही है। क्या पता दोनों ही सही हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब एक बार हम देख लेते हैं ये जो इन चाइल्डहुड है ये कब का टाइम है? इन चाइल्डहुड टाइम है। ये तो आपको पता है चाइल्डहुड मतलब क्या होता है? टाइम होता है। और कब का टाइम होता है? ये होता है पास्ट का टाइम। किसका टाइम? पास्ट का टाइम। ये प्रेजेंट का क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर प्रेजेंट में मैं चाइल्डहुड में हूँ तो चाइल्डहुड नहीं बोलूँगा। क्या नहीं बोलूँगा? चाइल्डहुड नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये मैंने बेसिक इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर में पढ़ा रखा है कि यदि हमारा रिलेटेड और रिपोर्टेड टाइम सेम हो तो वो गलत हो जाएगा, है ना। तो चाइल्डहुड में होता तो चाइल्डहुड नहीं बोलता। तो अगर चाइल्डहुड में नहीं हूँ तो मतलब चाइल्डहुड हमारा पास्ट का है, या तो मैं यंग में हूँगा या ओल्ड एज में हूँगा। ठीक है,
तो मैं चाइल्डहुड नहीं हूँ, तो मैंने क्या बोला कि मैं चाइल्डहुड था। कब? बचपन में चाइल्डहुड था, तो अभी तो मैं नहीं हूँ, ठीक है। ये हमारा पास का टाइम है, अगर पास का टाइम है तो पास का ही हमारा टेंस लगेगा, हैव बीन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? आई वॉज अथिस्ट इन चाइल्डहुड। ये बात समझ में आई। अब हम अपना बी देख लेते हैं कि थ्रू आउट माई लाइफ का मतलब क्या होगा। थ्रू आउट माई लाइफ का मतलब क्या होगा? ये जो टाइम है ये हमारा पूरी जिंदगी का दिखा रहा है, मतलब पास्ट में भी दिखा रहा है और क्या दिखा रहा है? हमारा प्रेजेंट में भी दिखा रहा है। तो पास्ट में भी मैं था और प्रेजेंट में भी, क्योंकि थ्रू आउट माई लाइफ का मतलब पूरी जिंदगी होगी, पास्ट भी और प्रेजेंट भी। अब फ्यूचर तो ये अभी है नहीं, क्योंकि पास्ट और प्रेजेंट के बारे में बता रहा हूँ। तो कोई पास्ट और प्रेजेंट का ब्रिज जोड़ रहा होता है, तो हमने क्या बताया था? वो क्या होता है? हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होता है। क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट होता है। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? वॉज कट जाएगा और क्या हो जाएगा? हैव बीन सही हो जाएगा, ठीक है। हम इसका एक और पार्ट लिखते हैं, ठीक है। ही वॉज या हैज बीन अथिस्ट थ्रू आउट हिज लाइफ, ठीक है। थ्रू आउट हिज लाइफ का मतलब अपनी पूरी ज़िंदगी, ठीक है। थ्रू आउट हिज लाइफ का मतलब अपनी पूरी ज़िंदगी। तो एक बात देखना, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा ही। क्या सब्जेक्ट है हमारे यहाँ पर? ही है, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि भाई पहले हम अपना ये यूज़ कर लेते हैं थ्रू आउट हिज लाइफ। तो मैंने ऊपर वाले में क्या बोला था? ये हमारा पास्ट प्लस में प्रेजेंट दोनों है, ठीक है। तो पास्ट प्लस में प्रेजेंट क्या होगा? हमारा हैज़ बीन हमारा सही होगा। ही हैज़ बीन अथिस्ट थ्रू आउट हिज लाइफ, ठीक है। वो अभी जिंदा है, ठीक है। अभी वो क्या है? लाइव है, ठीक है। अलाइव वो है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं? ही हैज़ बीन अथिस्ट थ्रू आउट हिज लाइफ। वह अपनी पूरी ज़िंदगी कैसा है? पूरी ज़िंदगी वो अपना नास्तिक रहा। अथिस्ट का मतलब क्या होता है? वो नास्तिक रहा। अथिस्ट का मतलब समझ लेना क्या होता है? नास्तिक, ठीक है। तो अभी वो जिंदा है, पास्ट में भी वो नास्तिक था और अब भी वो नास्तिक है। मान लीजिए ऐसा हो कि अब वो गुजर गया हो, ठीक है। वो क्या हो गया हो? गुजर गया। अब वो डेड हो। क्या हो? वो डेड हो। अब वो गुजर चुका हो। तो फिर क्या बोलेंगे? फिर हम ये ना बोल के क्या बोलेंगे? ही वॉज अथिस्ट थ्रू आउट हिज लाइफ। वह अपनी पूरी जिंदगी कैसा था? अथिस्ट था। अगर हमारा यहाँ पर वॉज हो तो इसका मतलब क्या होगा? डेड होगा। लेकिन अगर हमारा हैज बीन हो तो क्या होगा? अलाइव होगा। तो हमारे यहाँ पर दोनों सही है। हमारा ए भी सही है, ही वॉज अथिस्ट थ्रू आउट हिज लाइफ, और हमारा बी भी सही है, ही हैज बीन अथिस्ट थ्रू आउट हिज लाइफ। लेकिन हमारा इस बी वाले में क्यों नहीं सही था? ये देखिए, लेकिन हमारा इस बी वाले में वॉज क्यों नहीं सही था? क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा आई है। सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर आई है। और यहाँ पर क्या सब्जेक्ट है? हमारा ही है, ठीक है। ये दोनों सब्जेक्ट का अंतर हो गया। अगर हम यहाँ पे वॉज सही कर देते तो क्या होता? हमारा डेड होता। लेकिन आप बताएं, कोई आदमी डेड होके बता सकता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी अथिस्ट था? नहीं, भूत बन के तो नहीं बता सकता है ना। लेकिन अगर कोई आदमी गुजर चुका हो तो कोई दूसरा आदमी तो बता सकता है कि वह पूरी जिंदगी अथिस्ट था। हमने बोला हाँ, वो बता सकता है। तो इसलिए आप चीज़ों को रटना मत समझना। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा आई था तो वॉज गलत हो गया था, लेकिन यहाँ पर हमारा ही सब्जेक्ट है तो वॉज और हैज़ बीन दोनों सही हो गया। तो यहीं पर हम अपनी SSB क्लासेस की सेवा समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारे टेंस की सीरीज अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम मोटिवेट होते रहें और आपको चीज़ें समझाते रहें। थैंक यू।